दोस्तों, लिमिट से ज़्यादा किसी भी चीज़ का कंजप्शन आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही हार्मफुल साबित हो सकता है। लेकिन आज इंटरनेट डिपेंडेंसी के कारण हर किसी के पास स्मार्टफोन होना एक नेसेसिटी बन चुकी है। इसके वजह से एक रिपोर्ट के अनुसार हम लोग अपने स्मार्टफोन को ऑन एवरेज 2600 बार टच करते हैं एक दिन में। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार एक आम इंडियन का कोविड के बाद से स्क्रीन टाइम रहा है 7 घंटे हर दिन, यानी कि 7 घंटे हर दिन हम फ़ोन की तरफ देखते रहते हैं। कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, कभी यूट्यूब पर ये वीडियो देखते हुए, कभी नेटफ्लिक्स पर मूवी वेब सीरीज देखते हुए। हालांकि ये तो था सोशल मीडिया यूजेस के बारे में। इसके अलावा और एक चीज़ है जो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी है, और वो है पॉर्न एडिक्शन। 2019 में पॉर्नहब के द्वारा पब्लिश किया गया एक एनालिटिकल रिपोर्ट में स्मार्टफोन से आने वाला ट्रैफिक में इंडिया टॉप रैंक पे था। दोस्तों, इंडिया में बढ़ता पॉर्न कंजप्शन, यहाँ पर इंक्रीज होते स्मार्टफोन की संख्या, चीपर डेटा प्लान और हायर स्मार्टफोन के प्राइस ड्रॉप इंडिया में बढ़ता पॉर्न पॉपुलरिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। जहाँ पे इंडिया में 1 GB इंटरनेट 7 रुपीज़ के चीप प्राइस में मिलता है, और वही यूएस और यूके में वही रेट 297 रुपीज़ पर GB और रुपीज़ 109 पर GB है। और एक रिपोर्ट के अनुसार वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN, जिसके मदद से किसी भी बैंड वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है, उसकी डाउनलोड इंडिया में 2018 से 2019 तक नॉर्मली 405% रेट के साथ बढ़ता देखा गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों पॉर्न कंजप्शन इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है? इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सारे देश पॉर्न वेबसाइट के टॉप पे आ रहे हैं। यूएस और यूके जैसे देश जहाँ पे इंटरनेट बहुत महंगा है और लोगों में सेक्स एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस भी बहुत है, वो भी आज पॉर्नहब जैसी वेबसाइट रिपोर्ट में फर्स्ट और सेकंड आ रही है। तो आखिर वो क्या चीज़ है जिसके चलते शॉर्ट टाइम प्लेजर देने वाली चीज़ें एडिक्टिव बनती जा रही हैं? तो चलो इस वीडियो में यही डिस्कस करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। बाकी प्राणियों की तरह हमारे ब्रेन में भी एक रिवॉर्ड सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे ही हम ऐसी किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं या अनुभव करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तब भी ये न्यूरो सिस्टम डोपामिन रिलीज करने लगता है। और दोस्तों, आपको बता दो, डोपामिन वो हार्मोन है जो यूजुअली नशे में और सेक्स में हमारे ब्रेन से रिलीज होता है, जिसके वजह से हम हैप्पी और प्लेजर फील करते हैं। और इसके रिलीज होते ही हमें रिलैक्स और फील गुड स्टेट एक्सपीरियंस करने लगते हैं। और इसी चीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा रिलीज करता है पोर्नोग्राफी। पॉर्न की इजीली अवेलेबल हो जाने की वजह से आपका ब्रेन और ज़्यादा रिपीटेडली डोपामिन रिलीज करने लगता है। लेकिन यही चीज़ कुछ समय बाद स्टेप अप होकर और भी ज़्यादा पॉर्न देखने की चाहत को इंक्रीज करने लगती है, जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन डिले होने लगती है, जिसके वजह से आप और भी ज़्यादा सेक्सुअली फैंटेसीज को एक्सप्लोर करने लगते हो। और जहाँ एक तरफ आपकी क्रेविंग इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ आप अपने ब्रेन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स और उसकी फंक्शनलिटी लूज करने लगते हैं, और यह है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दोस्तों, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी ब्रेन एनालिटी का वो हिस्सा है जो हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे लॉजिकल थिंकिंग, रेशनल डिसीजन मेकिंग और कैलकुलेशन जैसी एबिलिटी को कंट्रोल करता है। ये हमें बताता है कब हमें अपने नीड्स और अपनी डिज़ायर पर ब्रेक लगाना है। जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स वॉच कर रहे हो और आपको अगले दिन कॉलेज या ऑफिस जाना है, तो एक तरफ आपका रिवॉर्ड सिस्टम आपको फोर्स करेगा कि आप और एक एपिसोड देख लो। वही आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको समझाया कि नहीं, अभी आपका सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके गलत आदतों को रोकने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन दोस्तों, पॉर्न एडिक्ट कंज्यूमर में हुई एक ब्रेन स्कैन स्टडीज में प्रीफ्रंटल ब्रेन डिक्रीज होता देखा गया है। इस कंडीशन को हाइपोफेंटलिटी कहा जाता है, जहाँ हाइपो का मतलब है लेस देन नॉर्मल। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 150 से ज़्यादा स्टडीज में रेगुलर पॉर्न कंज्यूमर में हाइपोफेंटलिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब पॉर्न का ज़्यादा कंजप्शन एक इंसान में सिर्फ क्रेविंग और डिजायर जनरेट नहीं करता, बल्कि वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इस तरह डैमेज कर देता है कि वो इस पॉर्न देखने की आदत को कभी रोक ही ना पाए। और दोस्तों, आपको ये बता दूं, ये सिर्फ पॉर्न के साथ ही नहीं बल्कि हर वो चीज़ के साथ एसोसिएट है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, जैसे सोशल मीडिया भी इनमें से एक है। और इसके वजह से हमारा ब्रेन कुछ इस तरह सेट हो जाता है कि हम लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड के बदले शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के आदी हो जाते हैं, और हमारा ब्रेन उन चीज़ों
चीज़ों को डिटेक्ट करने लगता है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, और हमारे ब्रेन में कुछ ऐसी चीज़ें चलने लगता है कि जो हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ पर इंगेज रहने पर फोकस करता है। इसके वजह से कई स्टूडेंट अपनी कम्युनिकेशन स्किल और लर्निंग स्किल पर ध्यान न देकर गेमिंग और एडिक्शन में ही इन्वॉल्व रहते हैं। कैरियर, रिलेशनशिप और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सभी चीज़ें लॉन्ग टर्म एफर्ट के बाद मिलती हैं, लेकिन जो लोग हाइपरमेंटलिटी के चलते सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में इंगेज रह जाते हैं वो कभी भी लॉन्ग टर्म एफर्ट पर फोकस नहीं कर पाते। ज़्यादातर केसेस में लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि उनमें अपनी कौन सी एक्शन सही है और कौन सी सही नहीं है इसे भी समझने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। पोर्नोग्राफी पर बहुत से स्टडीज में ये पाया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्रेजी पोर्नोग्राफी कंज्यूम करते हैं उनके रेप और सेक्सुअली हैरासमेंट एक्ट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। हमारे इंडिया में सेक्स रिलेटिव टॉपिक पर डेमो कंसीडर किए जाने के कारण ज़्यादातर केसेस में पोर्न एडिक्शन अननोटिस रह जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, इंडिया जहाँ से कामासूत्र ओरिजिनेट हुआ था वहाँ पे सेक्सुअलिटी को इतना ज़्यादा रिप्रेस किया जाने लगा है कि यहाँ पर इसके बारे में ओपनली बात करने से लोग हिचकिचाते हैं। हमारे इंडियन स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है। सेक्स वो टॉपिक है जिसको लेकर टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, और सही तरह सेक्स एजुकेशन ना मिलने की वजह से यही क्यूरियोसिटी दूसरा ऑल्टरनेटिव यानी कि पोर्न वेबसाइट पर मूव हो जाती है। लोगों की सेक्स को लेकर इग्नोरेंस आज पोर्न एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण है। आज की जनरेशन को हेल्दी लव मेकिंग के बारे में जानना चाहिए। और दोस्तों आज इंटरनेट पर अनगिनत आर्टिकल और वीडियो मौजूद हैं जो इंटरनेट और पोर्न एडिक्शन से निकलने के हज़ारों तरीके बताते हैं, और हम सबके लिए ज़रूरी है हम अपने एक्शन और बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व करें और अपनी इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ के उसे सुधारने की कोशिश करें। तो यही तक था आज का हमारा ये वीडियो, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यूएट किया है तो इस वीडियो पर एक लाइक करें, और आगे भी ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।